बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे पार्टिसिपल और उसका कैसे जो है प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों पार्टिसिपल्स हमने उसका जो है रूल्स कैसे बनता है उसे देखा था पिछले वीडियोज में। इस वीडियो में हम लोग उसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स अगर हम बनाते हैं तो अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स जो है हमको सीखने में मदद करते हैं। इसलिए जो है आज हम लोग अधिक से अधिक तीनों पार्टिसिपल्स का एग्जाम्पल्स देखें और इसका फॉर्म भी देखते हैं। तो आज देखेंगे हम फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपल के आधार पर, फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल के आधार पर हम लोग बनाएंगे एग्जाम्पल्स। तो हम देखते हैं ये एक्टिव फॉर्म है, ये आपका हो जाएगा एक्टिव फॉर्म। ये हो जाएगा पैसिव फॉर्म और हो जाएगा ये आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म ये देखेंगे तो, और इधर हो जाएगा आपका शब्द। एक्टिव फॉर्म इसका होगा, ये पैसिव फॉर्म होगा, ये होगा आपका शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा लविंग, ये हो जाएगा बीइंग लव्ड। और इस तरह से देखेंगे हम, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया आपका, बढ़िया लिख देते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और ये हम पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल ये हो जाएगा आपका लव्ड, इसमें एक्टिव फॉर्म होता ही नहीं है, पैसिव फॉर्म होगा लव्ड। और परफेक्ट पार्टिसिपल देखेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा हैविंग लव्ड और हो जाएगा हैविंग बीन लव्ड। ये तीन रूप आपने देखा अभी। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म लविंग, पैसिव फॉर्म बीइंग लव्ड, पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म नो फ्रेमिंग और पैसिव फॉर्म में देख रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म लव्ड, पैसिव फॉर्म में ही होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग लव्ड या हैविंग बीन लव्ड, ये हो गया आपका एक्टिव फॉर्म और ये हो गया पैसिव फॉर्म। इसी के आधार पे हम लोग संरचना बनाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। टर्न टू द राइट, you will find the shop। किसी से किसी ने पूछा दुकान कहाँ है, तो उसने कहा टर्न टू द राइट, दाहिने मुड़ो, यू विल फाइंड द शॉप, तुम शॉप पा जाओगे। इसे हम दोनों वाक्यों को देखते हैं। ये भी सिंपल है, ये आपका फाइनाइट है और ये आपका यहाँ पे फाइनाइट है। दो फाइनाइट, दोनों यानी सिंपल है। इसे हम जोड़ेंगे, सिंपल बनाएंगे एक ठो, इसको हम कंबाइंड किए इस तरह से, COMBINED। पूरा अगर लिख दें तो इसे कंबाइंड इस तरह से लिखेंगे।
तो जोड़ेंगे, पहली क्रिया ये हो रही है टर्न, दूसरी क्रिया है फाइंड। पहली क्रिया को नॉन फाइनाइट बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका टर्निंग, ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, टर्निंग टू द राइट। पूरा वाक्य फिर, सब्जेक्ट एक है, इसका सब्जेक्ट दोनों बराबर है। यू विल फाइंड द शॉप। ये देख रहे हैं टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड शॉप। इसे हम, ये एट्रीब्यूटली यूज में है, एट्रीब्यूटिवली इसका यूज है। अगर इसे हम प्रेडिकेटिवली देखें तो भी लिख सकते हैं यू विल फाइंड द शॉप। अब ये पूरा एक सेट हो गया, इधर पूरा पार्टिसिपल टर्निंग टू द राइट, इस तरह से। आपने देखा कि ये एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म। इस तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला हुआ, दूसरा हुआ, दूसरा देखते हैं। ही रैन अवे, ही जंप्ड अप। इसमें देख रहे हैं कि ये पहली क्रिया हो रही है, ये फाइनाइट है, और ये दूसरी क्रिया है, सबसे पहले ये हो रही है, तो इसको हम लोग पार्टिसिपल बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हो जाएगा जंपिंग अप, ही रैन अवे, या फिर हम लिख सकते हैं ही रैन अवे जंपिंग अप, इस तरह से जंपिंग अप। यानी हम पार्टिसिपल का प्रयोग, ये सब जो देख रहे हैं दोनों प्रकार से, एट्रीब्यूटिवली और ये जो हुआ प्रेडिकेटिवली, दोनों प्रकार से इनका हम प्रयोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, इसे जल्दी से नोट करिए। पहला उदाहरण, सी हर्ड द न्यूज। दूसरा, सी फेंटेड। अभी हम दो दो वाक्यों का जो है जोड़ रहे हैं, फिर 3 वाक्यों को जोड़ेंगे, फिर 4 वाक्यों को भी जोड़ेंगे। सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। अब इसमें देखते हैं, ये आपका फाइनाइट है, ये एक फाइनाइट है। इन दोनों फाइनाइट में से काम जारी रहना दिखाया जाएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अगर एक काम के बाद दूसरा काम शुरू होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। यहाँ आपने देखा सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड, ये आप समाचार सुनी, बेहोश हो गई, यानी काम लगातार है, समाचार सुनते ही बेहोश हो गई, तो हम इसे पार्टिसिपल बना देंगे। वह समाचार सुनी, वह बेहोश हो गई। अब इसे बनाएंगे तो वह समाचार सुनकर बेहोश हो गई, इस तरह से। तो बनाएंगे अंग्रेजी, सेम इसका हो जाएगा, सी बेहोश हो गई, फेंटेड, और समाचार सुनकर, ये सुनकर लेकर, यानी हियरिंग द न्यूज। अगर हम टेंस बनाएं तो भी बना सकते हैं,
या फिर देखते हैं सबसे पहली क्रिया ये हो रही है, तो इसे ही हम लिखेंगे हियरिंग द न्यूज़। बाकी ये कर्ता दोनों बराबर है, सेम करता है। शी फेंटेड, ये आपका हो गया एट्रीब्यूटिवली। अब इधर लिखेंगे हम प्रेडिकेटिवली तो भी लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि शी फेंटेड हियरिंग द न्यूज़, ये आपका प्रेडिकेटिवली हो गया। तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेडिकेटिवली और जो है प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली दोनों प्रकार से इन पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। कुछ पार्टिसिपल हैं जो प्रेडिकेटिवली रखते हैं, कुछ हैं एट्रीब्यूटिवली रखते हैं, लेकिन यहाँ जो उदाहरण हम देख रहे हैं दोनों का देख रहे हैं। और एक्टिव फॉर्म, अभी जितने फॉर्म हैं हम एक्टिव फॉर्म बना रहे हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं। He was hungry, दूसरा है he ate apples। ईट का प्रयोग हमने खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए मना किया था, लेकिन एप्पल्स वगैरह के लिए किया जाएगा, सिर्फ भोजन के लिए, जैसा कि अगले वीडियो में आपको बताया गया था। तो भ्रमित नहीं होना है। अब देखेंगे क्रिया, ये आपका यहाँ पे ये फाइनाइट है और यहाँ पे ये फाइनाइट है, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब बी, आप देख सकते हैं। और ही वाज हंग्री, ही एट फूड, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म में बनेगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पे क्रिया है लिंकिंग वर्ब जो कि बी फॉर्म से बनी हुई है, और ये क्रिया है आपका ट्रांसिटिव। कौन सी क्रिया पहले हो रही है? पहले वो भूखा हुआ, पहले खाना खाया। देख रहे हैं पहली क्रिया हो रही है वाज, और दूसरी क्रिया है आपका एट, यानी इसको हमें बनाना है पार्टिसिपल, और वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो बी से बनती हैं उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो जाएगा बीइंग हंग्री, ही एट फूड। हम देख सकते हैं कि इसका कर्ता और इसका कर्ता सेम है, दोनों सेम कर्ता के लिए है। अगर कर्ता सेम नहीं है पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में जुटने लायक है, तो फिर आगे उदाहरण से देखते हैं कि उसे कैसे जोड़ेंगे। बीइंग हंग्री ही एट फूड आपका ये हो गया एट्रीब्यूटिवली। हम इसका प्रेडिकेटिवली देखेंगे तो भी लिख सकते हैं ही एट फूड बीइंग हंग्री। तो ये दोनों तरफ से जुट गया, आपने देखा। तो मिटा लीजिए एक उदाहरण, एक एक उदाहरण, सभी उदाहरण नोट करिए, परीक्षा में कोई भी उदाहरण आ सकता है। और सारे उदाहरण छांट छांट के बढ़िया बढ़िया करके 2 4 10 जो कि परीक्षा पे होगी वही हम आपको दे रहे हैं, शुरू से क्रमिक वाइज कर करके। तो इसे मिटाते हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, ही वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। दूसरा उदाहरण है ही सैट डाउन टू रेस्ट। अब हम देखते हैं इसमें क्रिया, ही वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, इसमें क्रिया ये है फाइनाइट वर्ब, ये है लिंकिंग। इसे नहीं समझना है, टायर को क्रिया नहीं समझना है, क्योंकि टायर क्रिया होगी। तो देख रहे हैं कि ही वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, एडजेक्टिव की तरह लगा है, पैसिव ही वाज टायर्ड, यानी एक्टिव ऐसी है, ही सैट डाउन टू रेस्ट, ए फाइनाइट है।
अब इसे हम बनाएंगे। देख रहे हैं ही वाज टायर्ड, उसके पहले था ही वाज हंग्री, ऐसे लिखे थे ही वाज हंग्री या ही वाज लेट या ही वाज, जितने एडजेक्टिव शब्द वाले आते हैं, शब्द वाले आएंगे तो उसे बीइंग लगेगा, बीइंग तो लगेगा ही। यहाँ देख रहे हैं शब्द वाले नहीं हैं, बनाए गए हैं पैसिव फॉर्म में दिख रहे हैं, तो ये जो पैसिव फॉर्म में दिख रहे हैं तो उसे बनाएंगे हम बीइंग। ये हो गया आपका टायर्ड ऑफ वॉकिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग ही sat डाउन टू रेस्ट। आप देख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ये आपका एट्रीब्यूटिवली है, आप देख रहे हैं इसका प्रेडिकेटिवली हम लिखें अगर तो हो जाएगा ही, यहाँ से sat डाउन टू रेस्ट बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग। इस तरह से देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ से ये पार्टिसिपल एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दोनों तरह से यूज किए जा रहे हैं। और ये जो फॉर्म आपने देखा बीइंग टायर्ड, ये पैसिव फॉर्म है, बीइंग लव्ड ये वाला फॉर्म आप देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म है। तो आपने ये देखा कि ये किस फॉर्म में जोड़ा गया है, पैसिव फॉर्म में। तो ये पैसिव फॉर्म है, यानी बी का भी पैसिव फॉर्म बनाया जाएगा। ये आप नोट करिए, इसकी संरचना देखिए। हम इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। तो हम इसका लिख सकते हैं तीसरे वाले में सीधा सीधा टायर्ड ऑफ वॉकिंग ही सैट डाउन टू रेस्ट। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी ही sat down to rest tired of walking ये आपका देख रहे हैं टायर्ड ऑफ वॉकिंग प्रेडिकेटिवली यूज है, प्रेडिकेटिवली, और ये देख रहे हैं एट्रीब्यूटिवली। इस तरह से ये पार्टिसिपल दोनों प्रकार से यूज किए जाएंगे। अब की बार उदाहरण हम देखते हैं प्रेडिकेटिवली वाला। I saw a man, पहला वाक्य हो गया आपका। दूसरा वाक्य he was carrying a book in his hand। तो देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और यहाँ सब्जेक्ट है ही। अब बताया गया कि पार्टिसिपल का प्रयोग तभी करेंगे जब दोनों कर्ता सेम हो, तो वो एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों कर्ता एक नहीं है, फिर भी ये पार्टिसिपल का उदाहरण है। और तो देख रहे हैं कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट, ये बता रहा है इसको ही को। ऐसा मैन ही वॉज कैरिंग अ बुक इन हिज हैंड, तो कौन, ये मैन कैरिंग कर रहा था, यानी पार्टिसिपल अब इसको ध्यान में रख के बनाया जाएगा, इसके एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिवली रखा जाएगा। तो हो जाएगा आई सा अ मैन। अब ये मैन है, अभी कैरिंग इसी के साथ रखा जाएगा तो क्लियर करेगा, कैरिंग
a book in his hand। अब I saw a man carrying a book in his hand। अब हम ऐसे इसे नहीं लिख सकते हैं carrying a book, ऐसे नहीं लिख सकते हैं CARRYING carrying a book। I saw a man carrying a book in his hand, ऐसे भी पूरा कर सकते हैं in his hand I saw a man। ये गलत हो गया, ये कैरिंग अ बुक इन हिज हैंड पूरा इसको दिखा रहा है आई को, मैन इधर चला गया, इसलिए ये वाक्य गलत हो जाएगा। आई सा अ मैन अगर लिखे आई सा अ मैन कैरिंग अ बुक इन हिज हैंड, तो ये कैरिंग शब्द इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है। कैरिंग अ बुक इन हिज हैंड आई को क्वालिफाई करने लगेगा, इसलिए हम ऐसे नहीं लिख सकते। यानी आपने देखा कि इसका हम प्रयोग एट्रीब्यूटिवली नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग जब भी होगा प्रेडिकेटिवली होगा। इसका ध्यान रखेंगे कि कौन सा जो वाक्य है तो उसमें एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है कि प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है। इस तरह से आपने देखा दो दो वाक्यों का उदाहरण, दो दो का बढ़िया से मिटाते हैं। इस तरह से तमाम उदाहरण आपके सामने अभी आएंगे परीक्षा में, और भी तमाम उदाहरण हैं। एक उदाहरण और भी देख लेते हैं, बढ़िया उदाहरण है, हो गया शीला विटनेस्ड द शो शी सा 3 girls they were laughing and cheering। तो इतने ही से काम करेंगे। शीला दिख रहा है सब्जेक्ट, सी दिख रहा है सब्जेक्ट, और ये जो दे है ये लगा है गर्ल्स के लिए, तो इसका प्रयोग यहाँ पे जब भी होगा प्रेडिकेटिवली होगा। और ये दिख रहे हैं हम एट्रीब्यूटिवली लिख सकते हैं, और ये गर्ल्स और दे लगा है, इसका सब्जेक्ट है, और दे का सब्जेक्ट दिख रहे हैं गर्ल्स के लिए लगा। इसको ध्यान में रख के बनाएंगे तो हो जाएगा शीला विटनेस्ड, क्या देखा उसने, 3 गुड़ियों को, 3 डॉल्स, 3 गर्ल्स। कैसे देखा, ये 3 गर्ल्स आ गया, गर्ल्स के लिए लगा है, तो ये हो गया लाफिंग। शीला विटनेस 3 गर्ल्स लाफिंग इन द शो। कहाँ पे देखा, शो में देखा, यहाँ पे देखा। हम ऐसे लिखेंगे अगर कि शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स, 3 गर्ल्स लाफिंग। तो जरा इसका अर्थ देखते हैं। शीला विटनेस 3 द शो ऑफ 3 गर्ल्स लाफिंग, तो ये लाफिंग तो शीला के लिए लग रहा है, ऐसा भी महसूस हो रहा है, शीला लाफिंग या लाफिंग शीला। तो भरसक कोशिश करें कि इसका प्रयोग इस तरह से करें तो ही ठीक है। इसमें पूरी तरह से समतुल्यता नहीं दिख रही इस वाक्य में, दिक्कत हो जाएगी। शीला विटनेस द शो ऑफ द शो शी saw 3 girls they were laughing। शीला विटनेस द गर्ल्स लाफिंग, शीला विटनेस द गर्ल्स लाफिंग, उन्होंने गर्ल्स को लाफिंग करते हुए देखा इन द शो में। इस तरह से सिंपल आपका सेंटेंस जुटा। इसमें देखा आपने एक ही क्रिया है, एक ही फाइनाइट है, इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस है।
अभी और भी उदाहरण हम देखते हैं, ऐसे मिटाते हैं, एक एक उदाहरण करके मिटा रहे हैं, लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि इसका प्रयोग एट्रीब्यूटिवली प्रेडिकेटिवली दोनों तरह से किया जा रहा है, और बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं, हम आपको समझ सकते हैं। अगर इस तरह से समझे तो आप पार्टिसिपल आराम से इसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं, और बहुत ही आराम से इसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं, बढ़िया से इसकी फ्रेम कर सकते हैं। और उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स, थोड़ा सा बढ़ाते हैं एग्जाम्पल, और बढ़ जाएगा। ही सा टाइगर, पहला वाक्य। ही टुक हिज गन, दूसरा वाक्य हो गया आपका। ही शॉट द टाइगर, तीन वाक्य आपने देखा। ही शॉट द टाइगर, ही टुक हिज गन, ही शॉट द टाइगर। तो पहली क्रिया क्या हो रही है, सी हो रही है, आपने देखा एक फाइनाइट, हर काम लगातार हो रहा है, एक फाइनाइट और ये फाइनाइट। लास्ट वाली क्रिया है ये, तो उसे जहाँ का तहाँ रहने देंगे, तो हो जाएगा सीइंग अ टाइगर, ये आपका हो गया। एंड से जोड़ देंगे, पार्टिसिपल जुड़ता है तो सिंपल बनता है। टेकिंग हिज गन, ही शॉट द टाइगर। इस तरह से सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी इसे बना सकते हैं, सीइंग अ टाइगर एंड, अब ये बंदूक उठाने के बाद भी कर सकते हैं, हैविंग टेकन एम, हैविंग टेकन हिज गन, ही शॉट द टाइगर। ये देख रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ये देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो एक ही पार्टिसिपल में नहीं बल्कि दोनों पार्टिसिपल में लगाए जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं, अगला उदाहरण देख रहे हैं। फिर इसी का उदाहरण और बढ़ाते हैं थोड़ा सा। सी heard the news, she failed, she heard the news, she failed, she fainted। इस तरह से अगर दिया है, देख रहे हैं ये फाइनाइट और ये फाइनाइट और ये फाइनाइट, तीन फाइनाइट। आपको एक फाइनाइट करना है, सिंपल में जोड़ना है, तो इसमें एक ही फाइनाइट होगी जैसा कि आप जानते हैं, तो हो गया। अब इसको भी बनाना है, तो हियरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल द न्यूज। अब इसको बनाएंगे, पार्टिसिपल नहीं बन सकता, इसे नाउन बनाया जा सकता है, इसका पार्टिसिपल बनता नहीं है, तो ऑफ हर फेल्योर करेंगे, इसका नाउन बना दिया गया, ये नाउन है, तो ये क्रिया आपका नाउन बना दिया गया। सी फेंटेड, इस तरह से आप देख सकते हैं। हेयरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर सी फेंटेड, इसे हम ये एट्रीब्यूटिवली है, इसे प्रेडिकेटिवली भी लिख सकते हैं। सी फेंटेड
hearing the news of her failure, इस तरह से। तो हम इसका एट्रीब्यूटिवली भी प्रयोग देखें, प्रेडिकेटिवली भी देखें, इस तरह से हमने इसका प्रयोग देखा और इसे आप नोट कर ले। और भी उदाहरण देखते हैं। He could not eat hard food. He was old. He had, तीसरा वाक्य, lost his teeth. देख रहे हैं, he could not eat hard food, he was old, he had lost his last food। तो देख रहे हैं फाइनाइट वर्ब ये है आपकी, बाकी नॉन फाइनाइट से बनाए देते हैं। तो हो जाएगा, ये है ही वाज ओल्ड, तो आपका जुटेगा तो हो जाएगा बीइंग ओल्ड, एंड ओल्ड हुआ, दांत टूटने पे परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं, हैविंग लॉस्ट हिज टीथ, ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड। इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसे बना सकते हैं, ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड बीइंग ओल्ड एंड हैविंग लॉस्ट हिज टीथ। इसका एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दोनों तरह से किया जा सकता है। प्रेडिकेटिवली कुछ है जो उसको, जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, अ फॉक्स सा सम grapes they were hanging from the vine। तो अब देख रहे हैं यहाँ फॉक्स सब्जेक्ट है, यहाँ दे लिखा हुआ है, ये किसके लिए लगा है, ग्रेप्स के लिए लगा है, तो ये प्रेडिकेटिवली ही है। तो क्या हो जाएगा, अ फॉक्स, जब भी लिखा जाएगा प्रेडिकेटिवली लिखा जाएगा, सा सम ग्रेप्स। अब ये ग्रेप्स है तो इसको लगा देंगे यहीं पे, हैंगिंग फ्रॉम द वाइन। इस तरह से आपने देखा, और इसे लिख लीजिए। अगला उदाहरण देते हैं, एक्टिव फॉर्म आपने देखा, पैसिव फॉर्म भी देख लेते हैं, हैविंग वाला। ही वाज पनिश्ड, ही लेफ्ट द स्कूल, वह पनिश किया गया, उसने स्कूल ही छोड़ दिया। देख रहे हैं पैसिव वाज से लिखा गया, ही वाज पनिश्ड, ये पैसिव फॉर्म है, देख सकते हैं। तो इसका पैसिव जब भी बनाएंगे हम, ये बनाएंगे ये वाला,
तो हो जाएगा हैविंग बीन पनिश्ड ही लेफ्ट द स्कूल, या फिर हम इसे प्रेडिकेटिवली लिखें तो ही लेफ्ट द स्कूल हैविंग बीन पनिश्ड, यानी पनिश होने के बाद हैविंग बीन पनिश्ड ही लेफ्ट द स्कूल, ही लेफ्ट द स्कूल हैविंग बीन पनिश्ड, ये आपका एट्रीब्यूटिवली है, ये प्रेडिकेटिवली है। तो आपने देखा एट्रीब्यूटिवली यूज, प्रेडिकेटिवली यूज, इस तरह से इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला उदाहरण 4 वाले का देते हैं, 4 सेंटेंस का जो बना बनाया होगा आपका, और देखते हैं। एक ठो मिटाइए, इसे नोट कर लीजिए। एक उदाहरण और भी देखिए। आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल। दूसरा, आई सा अ मैन। तीसरा, he was, I was returning from the school, I saw a man, he was ill। चौथा करते हैं, he was lying by the roadside। अब देखिए 4 वाक्य हैं। आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा था। आई सा अ मैन, आई सा अ मैन, ये 2 वाक्य के कर्ता देख रहे हैं, एक है, यानी इसके कर्ता सेम है। और ही वाजिल इसके कर्ता एक। तो इन कर्ता को हम बनाएंगे एक में, इनको बनाएंगे एक में, तब जाके आराम से बन सकता है। तो हो जाएगा, इसे बनाएंगे, मैं पहले लौट रहा था, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं, उस तरह से बन जाएगा। पहले लौट रहा था, फिर देखा आदमी को, तो हो जाएगा रिटर्निंग। क्योंकि आपको बतलाया गया है जो क्रिया पहले होती है उसे पार्टिसिपल बनाएंगे, और ध्यान से वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। रिटर्निंग कहाँ, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल। उसके बाद ऐसा मैन फाइनाइट है, ऐसा मैन, ये मैन देख रहे हैं, इसके लिए पार्टिसिपल लगाएंगे, मैन, ऐसा मैन। फिर क्या है, ही वॉज इल, ही वॉज लाइंग बाय द रोड साइड। तो ही वॉज इल, ऐसा मैन, इसे बनाएंगे पार्टिसिपल, तो हो जाएगा आपका बीइंग इल। तो देख रहे हैं मैन के लिए लगा है बीइंग इल, ऐसा मैन बीइंग इल। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा एडजेक्टिव की तरह बनाए तो इल मैन, इस तरह से, लाइंग बाय द रोड साइड, या बीइंग इल। अब ये हो जाएगा हमारा पार्टिसिपल, लाइंग बाय द रोड साइड। इस तरह से कर सकते हैं, आप इसे लिख लें। और आगे फिर अगला उदाहरण देते हैं। अगर इसमें हम चाहें तो और कुछ भी इसको वाक्य को जोड़ सकते हैं, ही वाजिल, या इसे हम बना सकते हैं ही लुक्ड, क्रिया भी कर सकते हैं इल। तो जैसे लुक्ड हुआ, जैसे हमने वहाँ बीइंग बनाया था, लुक्ड अगर कर देता है तो यहाँ बनाएंगे ऐसा, ऐसा अमैन, ऐसा अमैन।
लुकिंग इल लाइंग बाय द रोड साइड, और कमा करके ऐसे भी कर सकते हैं, लुकिंग इल लाइंग बाय द रोड साइड, ऐसे भी करके हम इसका पार्टिसिपल बना सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। आपने देखा पार्टिसिपल के तमाम उदाहरण, और इस तरह से हम बहुत उदाहरण आपको अधिक से अधिक उदाहरण जितने ही बनाएंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अब पार्टिसिपल प्रैक्टिस से ही आता है, नियम तो आपने देखा। फिर वाक्यों को जोड़ते समय में ध्यान रखना है कि कौन सी फाइनाइट है, कौन सी फाइनाइट नहीं है। इस तरह से विशेष अगर आप ध्यान रखें तो वाक्य जोड़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए तो इसे मिटाते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं, परीक्षा प्रयोगी उदाहरण। आयशा सोल्जर दूसरा ही वाज बैडली wounded। इसे अगर हमको दिया पार्टिसिपल में जोड़ने के लिए या फिर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, और आप देख सकते हैं पार्टिसिपल में ही जुटेगा। आपको बतलाया गया दोनों वाक्य कर्ता सेम हो, यहाँ पे कर्ता सेम है नहीं, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में जोड़ने लायक भी है। तो क्या करेंगे, जब इसका कर्ता सेम नहीं, इसका कर्ता सोल्जर के लिए देखिए लिखा हुआ है, तो इसको एक साथ रख देंगे, इसको साइड बाय साइड करेंगे तो इसका बन जाएगा। तो हो जाएगा आई सा सोल्जर, जैसे नियम से जोड़ते। अब फिर लिखेंगे बैडली wounded, जैसे बाकी वाक्य बना रहे थे तो ये गलत हो गया आपका, क्योंकि ऐसा सोल्जर बैडली wounded, ये बैडली wounded इसके लिए लग रहा है जैसे कि पीछे लग रहा था। तो इसका हम ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे जो पार्टिसिपल्स हैं वो प्रेडिकेटिवली ही लगेंगे, आगे रखे जाते हैं पीछे रखे जाते हैं, हियर हुआ, मेक हुआ, जितने और वर्ब्स हैं तमाम वर्ब्स हैं उनमें रखे जाते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखेंगे कि ऐसा अ सोल्जर बैडली wounded, तो ये गलत हो गया, हमें लिखना पड़ेगा ऐसा अ बैडली wounded सोल्जर। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, यानी जब पास्ट टेंस में वाक्य दिया गया हो और कोई नाउन प्रोनाउन से बीच में आ रहा हो तो उसको हम पहले सोल्जर के पहले रखेंगे, जिसकी विशेषता बतला रहा है जिस शब्द के पहले। तो ऐसा बैडली wounded सोल्जर इस तरह से लिखेंगे, ऐसा सोल्जर बैडली wounded ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर जैसा कि अगला उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से अगर हम लिखें आई फाउंड अ मैन, हो गया ही वाज बैडली wounded। अब देखिए सेम है, ऐसा सोल्जर बैडली wounded, तो ऐसा बैडली wounded सोल्जर हमने लिखा, आई फाउंड मैन ही वाज बैडली wounded, लिखेंगे आई फाउंड अ मैन बैडली wounded। तो देख रहे हैं आई फाउंड अ मैन बैडली wounded, ये इसको बता आई फाउंड अ बैडली wounded मैन, इस तरह से करेंगे आई फाउंड अ बैडली wounded मैन, आई फाउंड अ मैन बैडली wounded, इस तरह से। तो ये संरचना आपकी सही है, ये आप इसे देख सकते हैं।
I was walking in the garden। हो गया। I saw a snake। I ran away। सिंपल सिंपल देख रहे हैं, सब में बराबर है। वाज फाइनाइट, सा, रैन। सबसे पहले देख रहे हैं ये फाइनाइट वॉकिंग, हम लिख सकते हैं वॉकिंग इन द गार्डन, सीइंग अ स्नैक, आई रैन अवे। हम इसको पहले लिख सकते हैं अट्रीब्यूटिवली, बाकी ये सब पीछे कर सकते हैं। अब अगर इसी तरह का उदाहरण दूसरा देखें तो हम बदल देते हैं आई वाज वॉकिंग इन अ गार्डन, फिर बदल देते हैं अ स्नेक बिट मी। अगर इस तरह से देखते हैं आई वाज वॉकिंग इन अ गार्डन, अ स्नेक बिट मी, तो अब इसका उदाहरण सब्जेक्ट दूसरा, इसका सब्जेक्ट दूसरा, और दिया है आपको पार्टिसिपल में जुड़ने के लिए, और नियम बताया गया है कि दोनों वाक्य के सब्जेक्ट एक हो। तो हम देख रहे हैं कि ये स्नेक है, आज वॉकिंग इन गार्डन, अ स्नेक बिट मी, तालमेल खा ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम अगर ऐसे बनाएंगे कि वॉकिंग इन अ गार्डन, इन द गार्डन, अ स्नेक बिट मी, ये गलत हो गया, ये इसके लिए लग गया, आप देख रहे हैं वॉकिंग गार्डन, अ स्नेक बिट मी, या फिर ऐसे भी लिखें अ स्नेक बिट मी, अ स्नेक बिट मी वॉकिंग इन द गार्डन, ये भी गलत हुआ आपका। तो हमें ध्यान रखना होगा, स्नेक इसके लिए लग गया, तो इसका पार्टिसिपल का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा आई वाज वॉकिंग इन अ गार्डन, इस तरह से देखेंगे वॉकिंग इन द गार्डन। अब हम क्या करें कि मैं टहल रहा था, यहाँ पे सांप के लिए हो जा रहा है वॉकिंग इन द गार्डन स्नेक, स्नेक इसके लिए लग जा रहा है, देख रहे हैं आप, सांप टहल रहा था, यहाँ भी सांप टहलने की बात हो रही है, हमें अपने को टहलना है, मैं टहल रहा था वॉकिंग इन द गार्डन, तो यहाँ हम आई करेंगे, तो ये वॉकिंग इसके लिए हो जाएगा वॉकिंग इन द गार्डन आई, तो हमें यहाँ पे पैसिव बनाना पड़ेगा, आई वाज बिटेन बाई अ स्नेक। तो आप देख सकते हैं आई वाज बिटेन बाई ए स्नेक वॉकिंग इन अ गार्डन, तो नहीं लिखेंगे वॉकिंग इन अ गार्डन आई वाज वॉकिंग, आई वाज बिटेन बाई ए स्नेक वॉकिंग इन अ गार्डन, तो इसके लिए करने लगेगा, इसलिए हमें ऐसे ही लिखना है, इसका अट्रीब्यूटिवली करना है वॉकिंग इन द गार्डन आई वाज बिटेन बाई ए स्नेक, तो ये इसको क्वालिफाई करेगा, ये जाकर आपका सही होता है। इस तरह से आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का हमने उदाहरण आपको यहाँ पे दिया, और भी उदाहरण है, तमाम उदाहरण है। पार्ट्स आप ये जो सिंपल सेंटेंस 8 प्रकार से जो हम जोड़ेंगे, पूरा जोड़ लेंगे, 8 प्रकार के नियम सीख लेंगे, उसके बाद मिसलेनियस सेंटेंसेस दे करके फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, रफ कॉपी ले करके आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके आपको बताएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इतने एग्जाम्पल्स हमने दिए, जो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे लगे हो, जोड़ने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आपको मिली हो, कहीं पे दिक्कत हुई हो राइटिंग वगैरह में या फिर पढ़ाने में, तो वो भी कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट हमें अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।
और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद।